राधे राधे एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान अनुसार में बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवोत्थान, देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद यानी कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी के दिन उठते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को देव उठनी एकादशी पर किस तरह से आप देव बनाएं, उनकी पूजा करें, उन्हें उठाएं और देव उठाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप जहाँ देव बना रहे हैं वहाँ उस जगह को साफ़ सुथरा कर लें। आप ये देव या तो अपने आंगन में बना लें या बालकनी में बना लें या मंदिर के सामने भी बना सकते हैं। बस ऐसी जगह चुनें जहाँ किसी के पैर न पड़े। यहाँ पर मैंने हल्दी और गंगा जल से लीप कर जगह को इस तरह से शुद्ध कर लिया है। इसके बाद देखिए, गेरू की सहायता से हम यहाँ पर देव मांड लेंगे। इस तरह से देखिए, एक लकीर खींचते हुए हमें चारों ओर से एक आकृति बना लेनी है चौकोर, और उसके अंदर ही हम अपने देव देवनी इत्यादि बनाएंगे। मैंने यहाँ पर गेरू और चूने की सहायता से देव देवनी बनाए हैं, और अगर आपके यहाँ इस तरह से ज़मीन पर बनाए जाते हैं तो आप ज़मीन पर बनाएं, और दीवार पर बनाए जाते हैं किसी किसी के यहाँ, तो जैसी आपके यहाँ परंपरा हो आप वैसे कर लें। किसी के यहाँ गेरू चूने से बनाए जाते हैं, किसी के यहाँ चावल के आटे का ऐपन लगाकर देव बनाए जाते हैं। तो जैसा आपके यहाँ रिवाज हो आप वैसा करें। और इसके बाद देखिए, इस तरह से बाउंड्री को आप सजा लें। इसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बना रही हूँ। चारों कोनों पर हम स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद अब हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आकृति बनाएंगे। देखिए, अगर आपके घर में कोई वडिल महिला है तब तो उन्हें ये अच्छे से बनाना आता होगा, और अगर नहीं है तब आप इस प्रकार से देख देख कर अपने देव बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र बना लिया है। इसके बाद अब हम देखिए, भगवान विष्णु के और माता लक्ष्मी के चरण भी बना लेंगे। आप ये चरण जरूर बनाएं। देखिए, ये जो 4 महीने का समय होता है, इस समय में सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं, और देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के उठने के बाद से सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस दिन तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है, और इस दिन से लेकर पूर्णमासी तक किसी भी दिन आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, फिर हम सीढ़ी बना लेंगे। ये सीढ़ी जो होती है वो बैकुंठ की सीढ़ी बोली जाती है, तो इसे आप ज़रूर बनाएं। और इसके बाद देखिए, हमने चक्र बना लिया है, और आपको जो भी शुभ चिन्ह आते हों भगवान विष्णु से रिलेटेड आप वो बना लें। यहाँ मैंने चक्र और शंख बना लिया है, ओम लिख लिया है। इसके बाद अब मैं यहाँ पर तुलसी जी का गमला बना रही हूँ, और आंवले का भी पेड़ बनाया है मैंने यहाँ पर। और इसके बाद जितने मेंबर्स हैं आपके घर में आप उतने चरण बना लें, और एक चरण आप लड्डू गोपाल के नाम का भी बना लें। इसके बाद हमने दिए बना लिए हैं, और ये जो आकृतियाँ बनाई हैं इसके बाहर इस तरह से हमें लकीर खींचते हुए लेते जानी है, और दरवाजे के बाहर तक इस लकीर को आप खींच कर लेकर जाएं। और ये जो मैं बना रही हूँ इसे माया चक्र बोलते हैं। ये आपको घर के दरवाजे पर बनाना है, और साथ में आप घर के दरवाजे पर भगवान विष्णु के चरण जरूर बनाएं। फिर इसके बाद देखिए, मैंने चूने से सारी जो आकृति है वो डेकोरेट कर ली है। और अब मैं यहाँ पर आपको पूजा का सामान दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर गेहूँ, कच्ची मूंगफली, मूली, गन्ना, शकरकंद और सिंघाड़े, आंवले, और फल में मैंने यहाँ सेब लिया है। ये सारी मौसमी चीज़ें हैं, नई फसल की चीज़ें, ये आप ज़रूर लें। और चौघड़े में हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत और मोली ले ली है मैंने यहाँ पर। आपको जो भी मौसमी चीज़ें मिल जाएं वो आप पूजा में ज़रूर लें। आपको अगर बेर मिल जाते हैं तो वो ज़रूर ले लें आप पूजा में। और इस तरह से देखिए, सारी आकृति को हमने डेकोरेट कर लिया है चूने से। यहाँ हमने देव देवनी, उनके चरण, गौ माता के खुर, बछड़े के खुर, चक्र, शंख, ओम, तुलसी जी का गमला, आंवले का पौधा, और जितने मेंबर्स उतने चरण, सीढ़ी और ये माया चक्र इस तरह से बनाया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए, अब हम पूजा की अपनी शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप सारी जो चीज़ें हैं जो आपने पूजा में रखनी है उन्हें आप इस तरह से देखिए, जो आपने बनाए हैं देव देवनी इत्यादि, उनके ऐसे इस तरह से रख दें उनके समक्ष। और फिर इसके बाद अब हम ये जो सारी सामग्री है, ये जो तैयारी है वो आप सुबह ही कर लें। और इसके बाद इस तरह से देखिए, परात में आप, या कोई आपके पास बांस की नई टोकरी है तो आप इस तरह से ढक दें। अगर परात ले रहे हैं तो स्वास्तिक बना लें। और शाम के समय फिर हमें इस तरह से देखिए पाटा बिछा लेना है, और फूलों का आसन देते हुए यहाँ पर मैंने गणपति जी को और भगवान
भगवान विष्णु को विराजित कर लिया है और ये पूजा हम शाम को करेंगे और वो जो तैयारी है वो हमें सुबह ही कर लेनी है। इसके बाद देखिए गणपति जी को फूल समर्पित कर देंगे। भगवान विष्णु को यहाँ पर मैंने पीला फूल चढ़ाया है। इसके बाद अब हम भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करेंगे। तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़ लें, एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। और इसके बाद फल, मिठाई और जल अर्पित कर देंगे और इसके बाद भगवान विष्णु की, भगवान गणपति जी की आरती उतार लेंगे। और इसके बाद अब हमने ये जो देव मांडे थे, अब हम इनका पूजन कर लेंगे, इन्हें उठाएंगे। इसके बाद ये देखिए इस तरह से हमने दीप प्रज्वलित कर लिए हैं। आप 5, 7, 9, 11 इसी विषम संख्या में दीप प्रज्वलित कर लें। ये जो बनाई है आकृति हमने उसके आजू बाजू, और इस तरह से ये जो परात ढकी है हमने, इसे बजाते हुए हमें देव उठाने का गीत गाना है। और देव उठाने का गीत मेरे चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर इसके बाद इस तरह से हम देव उठा लेंगे अपने। और सबसे पहले देव उठाने के बाद हमें तुलसी दल समर्पित करना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जब जागते हैं तब सबसे पहले तुलसी जी की आवाज़ सुनते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को हमने तिलक कर दिया है और वस्त्र रूपी मोली समर्पित कर दी है। और यहाँ भोग में हमने मिठाई रखी है, जल रख दिया है। इसके बाद देखिए हम अपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतार लेंगे और इस तरह से देखिए हमारी पूजा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद ये देखिए इस तरह से देखिए संपूर्ण पूजा का हम इस तरह से जल की फेरी देते हुए आचमन कर लेंगे। और इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे और उन्हें अपने घर में विराजित होने के लिए प्रार्थना करेंगे। और अंत में आप दक्षिणा ज़रूर निकाल दें, क्योंकि दक्षिणा से अगर कोई कमी होगी पूजा में तो वो पूरी हो जाएगी। और ये जो भोग में हमने सामान चढ़ाया है, इसमें ये जो गेहूँ और दक्षिणा ये हमारे यहाँ दान कर दिया जाता है। बाकी सब जो है वो घर के सभी सदस्य प्रसाद के रूप में ले लेते हैं। आशा है वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।